हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लासेस में। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं अनुपात और समान अनुपात के बारे में, क्योंकि दोस्तों जल्दी ही एक हफ्ते बाद आपका जो परीक्षा है ईपीएफओ का, वहाँ पर यूपीएससी अक्सर दोस्तों रेशो से भी क्वेश्चन पूछता है। जितने भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, जो टॉपिक्स हैं, जो चैप्टर्स हैं, मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, तो आप उनको एग्ज़ाम से पहले ज़रूर से रिवाइज़ कर लीजिए। शॉर्ट्स तो एटलीस्ट आप देख ही लीजिए, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, क्योंकि अक्सर दोस्तों यूपीएससी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैंने उनका जो शॉर्ट्स है उसको कंपाइल किया है। आप उनको देखिए, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। और किसी भी दोस्तों आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर पीसीएस एग्ज़ाम की, जहाँ पर सीसेट आपको परेशान करता है, तो देन यू मस्ट सब्सक्राइब द चैनल द सिलेक्शन क्लासेस। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं रेशो एंड प्रपोर्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुपात और समान अनुपात। ठीक है, यदि दोस्तों हम बात करते हैं रेशो के बारे में, रेशो क्या होता है? ठीक है, रेशो किसी का नाम नहीं है, रेशो। ठीक है, तो रेशो का सिंपल सा मतलब है कि दो चीज़ों को कंपेयर करना। ठीक है, किसी को कंपैरिजन करना कि जो बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं किसी क्लास में, तो उनका जो रेशो है, उनका कंपैरिजन है, ये पता चल जाएगा रेशो से कि कौन सी क्वांटिटी कितने अमाउंट में है, या वो किसका कितना परसेंट है, या कितने भाग उसके ज़्यादा हैं या कम है। ठीक है, तो रेशो का सिंपल सा मतलब है कंपैरिजन ऑफ, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज़। ठीक है, मोर क्वांटिटीज़। तो यदि हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे क्लास है उसमें 60 स्टूडेंट्स हैं दोस्तों, उस क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, और उस क्लास में यदि हम बात करते हैं कि बॉयज़ जो हैं वो 40 हैं, तो इसका मतलब दोस्तों गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 20 हो जाएंगी। बाकी जो थर्ड जेंडर है उसका कोई भी स्टूडेंट नहीं है, इसलिए दोस्तों हमने मान लिया। तो अगर मैं बॉयज़ और गर्ल्स का दोस्तों रेशो पूछना चाहता हूँ तो 40/20। ठीक है, तो 40/20 भी दोस्तों ठीक है, लेकिन इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमको लिखना होता है। दैट इज़ जो सबसे आसान वाला जो फ्रैक्शन है, दैट इज़ 20 दूनी 40, 20 से कम 20, तो 2:1। ठीक है, तो दोस्तों जो बॉयज़ और गर्ल्स का जो अनुपात है, कोई भी व्यक्ति ये बता सकता है इस अनुपात को देख के कि बॉयज़ जो हैं वो लड़कियों से दुगने हैं। क्लास में कितने हैं उसकी जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन इस बात की गारंटी ज़रूर हो जाएगी कि लड़के जो हैं वो ज़्यादा हैं और दुगने हैं। ठीक है, दुगने हैं। तो यदि कोई आपसे कहता है एक क्लास में 300 बच्चे हैं, तो उसमें से 200 लड़के हो जाएंगे, 100 लड़कियाँ हो जाएंगी। तो रेशो दोस्तों हमको ये आइडिया दे देता है कि पूरी की पूरी चीज़ को किस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो रेशो का मतलब है क्वांटिटीज़ को कंपैरिजन करना, इसलिए दोस्तों हम रेशो को इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो जनरली दोस्तों जब हम रेशो लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो 2:1। अब दोस्तों यहाँ पर जो रेशो है उसमें हमने 40 और 20 में से 2 और 1 बना दिया। इसका मतलब कुछ चीज़ ऐसी है जो 2 और 40 के बीच में और 1 और 20 के बीच में कॉमन है, वो दोस्तों 20 था, क्योंकि मैंने 20 से इसको डिवाइड कर दिया था। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि यदि मैं 2:1 को देखता हूँ तो 2 गुणा 20 था, ये 40, एंड दोस्तों 20 जो था वो 1 गुणा 20 था। इनमें दोस्तों कॉमन क्या है? 20 है। इनमें दोस्तों कॉमन क्या है? 20। तो जब दोस्तों कोई भी चीज़ रेशो में आती है तो कुछ ना चीज़ उसमें कॉमन होती है, जिसको हम इग्नोर करके चलते हैं, लेकिन वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, जैसे एयर है दोस्तों, एयर हमको दिखाई नहीं देती, इसका मतलब थोड़ी है कि एयर है नहीं। एयर को दोस्तों हम इग्नोर बेशक करके चलते हैं, लेकिन उसकी वैल्यूएशन, उसकी जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा है। अब दोस्तों यदि हम बात करते हैं इसी को, तो जब हम रेशो की बात करते हैं तो ये रेशो दोस्तों 2x और x हो सकता है, या फिर कोई बच्चा इसको ऐसे भी लिख सकता है, सर हम तो 2m रेशो 1m लिखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जो m है यहाँ पर, ये इनका कॉमन पार्ट है। ये क्या है दोस्तों? इनका कॉमन पार्ट, और वी कैन से ये इनका HCF भी है। क्या है दोस्तों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको महत्तम समावर्ती बोलते हैं। तो x या m दोस्तों वहाँ पर HCF का भी काम करता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों रेशो का जो छोटा सा इंट्रोडक्शन था आपको समझ में आया होगा। अब हम दोस्तों आपके जो काम की बातें हैं उसको समझते हैं और करते हैं। अब यदि दोस्तों हम लोग बात करना चाहें, ठीक है, जैसे A रेशो B 2 और 3 है। ठीक है, A रेशो B दोस्तों 2 और 3 है, और B रेशो C दोस्तों 1 और 4 है। ठीक है, 1 और 4। तो आपसे सवाल में पूछा है कि A रेशो B रेशो C, इसकी मान बता दो। ठीक है, इसका वैल्यू बता दो। अब दोस्तों 2-3 तरीके हैं, सबसे आसान लास्ट में बताऊंगा, पहले बेसिक मैथ्स बता देता हूँ आपको। ठीक है, अब दोस्तों यदि मैं A और B को देखता हूँ 2 और 3, एंड C दोस्तों, B और C में दोस्तों 1 और 4 का अनुपात है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर मुझे ऊपर नीचे क्या कॉमन लग रहा है?
बी कॉमन लग रहा है, बी ऊपर भी है, बी दोस्तों नीचे भी है। यहाँ बी की वैल्यू 3 है दोस्तों, यहाँ पे बी की वैल्यू 1 है। तो दोनों तरफ जो कॉमन होता है उसको सेम करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए दोस्तों 3 को 1 से गुणा करेंगे, 1 को दोस्तों 3 से गुणा करेंगे। जब आप दोस्तों मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे, तो पूरी की पूरी जो रो है, ठीक है, पूरी रो में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब इसको भी 1 से करेंगे, इसको भी 1 से, इसको 3 से करेंगे दोस्तों, इसको भी 3 से। तो ए बी सी का दोस्तों जो अनुपात है कितना हो जाएगा, 2 एकम 2। बी की वैल्यू ऊपर से भी 3 आएगी, नीचे से भी दोस्तों 3 आएगी, 4 3 12 है। तो ए बी सी का दोस्तों जो अनुपात है वो 2 3 12 है। कितना है, 2 3 12। उम्मीद करो दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी कि किस तरह से हम रेशो लिखते हैं। ये तो दोस्तों एक तरीका है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट समझने की कोशिश करो, क्योंकि बेसिक दोस्तों हमेशा आपको आना चाहिए। यदि आपको बेसिक थोड़ा सा भी इधर उधर कमज़ोर हो जाएगा तो आपको मैथ्स को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अब दोस्तों यदि हम इसको एकदम प्रो वाले तरीके से लिखते हैं, बहुत आसान तरीके से, 1 सेकंड में क्या आंसर आएगा, ठीक है। 1 सेकंड का दोस्तों यदि मैं आंसर लिखना चाहूँ तो आपको, जब हमारे पास 2 अनुपात दे रखे हैं, कंडीशन क्या है वो ध्यान रख लेना कि हमने ए से शुरू होकर बी पर ख़त्म किया। अगली लाइन में भी दोस्तों बी से शुरू होना चाहिए, कोई भी नंबर बी से ही शुरू होना चाहिए, तभी दोस्तों ये टेक्निक आप लगा पाओगे। अब टेक्निक कैसे लगानी है, ये दोस्तों 3 है, ये दोस्तों 1 4 है, ठीक है। अब टेक्निक क्या लगानी है, उल्टा एन बनाना है। क्या करना है दोस्तों, उल्टा एन बनाना है इस तरह से, ठीक है, उल्टा एन। जब उल्टा एन बनाओगे दोस्तों तो इसका मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 एकम 2, 1 3 3 दोस्तों, एन 3 चौके 12, ठीक है। तो 2 3 12 दोस्तों किसका अनुपात आ गया, ए बी सी का। यहाँ भी दोस्तों 2 3 12 आ रहा था, यहाँ भी दोस्तों 2 3 12 आया, समझ में नहीं आया, ठीक है। तो दिस इज द रेशो बिटवीन ए, बिटवीन की जगह बल्कि अमंग बोलेंगे क्योंकि 3 लोग हैं या 3 क्वांटिटी है, ए बी एंड सी, ठीक है, 2 3 12। तो दिस इज द वे वी कैन फाइंड द रेशो बिटवीन और 2 और मोर वेरिएबल्स, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जैसे दोस्तों मान लेते हैं ए और बी का अनुपात 2 और 4 दे रखा है, बल्कि 2 और 5 लिख लेते हैं। बी और सी का अनुपात दोस्तों 1 और 2 दे रखा है। आपको ए बी सी पूछा है, ठीक है, आपको दोस्तों ए बी सी पूछा है। तरीका वही है, बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर बी पे शुरू खत्म हुआ है यहाँ पे, तो अगली लाइन में दोस्तों बी से शुरू होना चाहिए, ठीक है। तो एक साइकिल बन जाएगी आपके पास। तो यहाँ पर दोस्तों उल्टा एन बना लेंगे, तो 2 एकम 2, 1 पंजे 5 एंड 2 पंजे 10। तो ये दोस्तों ए बी सी का डायरेक्ट अनुपात आ जाएगा। पहले वाला तरीका में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बट ये दोस्तों यहाँ पे दिमाग नहीं, आपको प्रोसेस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ए बी सी का अनुपात आ गया। अब जैसे यदि हमारे पास 3 रेशो या 4 वेरिएबल दे रखे हैं, ठीक है, उसको कैसे करना है। जैसे दोस्तों हमको दे रखा है ए बी का अनुपात 1 2, बी सी का अनुपात दोस्तों 1 2 और सी डी का भी अनुपात दोस्तों 1 2, ठीक है। इसमें दोस्तों आपसे पूछा है कि ए बी सी डी का डायरेक्ट रेशो बता दो, ठीक है। तो एक तो तरीका वही है कि आपको इक्वल करने वाला, एक दोस्तों मैं तरीका बता रहा हूँ, उसको आराम से सुनना समझना, उसके बाद 1 2 क्वेश्चन करेंगे सो दैट आपको चीज़ें इजीली याद हो जाएंगी। अब दोस्तों आपको यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको नीचे, ऐसा समझो यहाँ आप झूले पे बैठे हो और आपको नीचे की तरफ आना है, ठीक है। तो एक बार तो तरीका ये है कि डायरेक्ट आप नीचे ऐसे आ जाएंगे। ऐसे आने का मतलब जब भी मैं ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ तो आपको गुणा करते हुए आना, मल्टीप्लाई करते हुए। तो 1 एकम 1 एकम 1 आ जाएगा। अब दोस्तों दूसरा तरीका क्या है कि जब आप यहाँ से तो आगे नीचे, अब दोस्तों आप ए के बाद बी पे यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों क्या क्या तरीके हैं आपको नीचे आने के। तो पहला तरीका तो दोस्तों ये वाला है। पहला तरीका क्या है दोस्तों, ये वाला, ठीक है। 2 एकम 2 और 1 एकम 1, 1 दूनी 2, ठीक है, ये 2 हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, यहीं से 2 से नीचे आने का, ये वाला तरीका, स्टेप बाय स्टेप आएंगे दोस्तों। पहले 1 मंजिल नीचे, फिर 2 मंजिल, फिर डायरेक्ट 3 मंजिल नीचे। तो 2 दूनी 4, 4 एकम 4, ठीक है, यहाँ पे। एंड तीसरा दोस्तों नीचे आने का एकदम डायरेक्ट तरीका, सर से एकदम नीचे आ जाओगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। कंडीशन वही है कि यहाँ बी पे ख़त्म, यहाँ बी से शुरू, यहाँ दोस्तों सी पर ख़त्म और यहाँ दोस्तों सी से शुरू, ठीक है। तो जब आपके पास 3 लाइन होंगी या फिर 3 जो रेशो दे रखे होंगे, अनुपात दे रखे होंगे 3 और वेरिएबल उसमें 4 होंगे, तो आपको ये टेक्निक दोस्तों ध्यान रखनी है। डायरेक्ट पहली मंजिल दोस्तों, फिर दूसरी मंजिल, फिर दोस्तों लास्ट में तीसरी मंजिल से डायरेक्ट कूद जाना है, ठीक है। कूद जाने का मतलब मल्टीप्लाई करके आना है, ठीक है। एक और सवाल करा देता हूँ सो दैट आपको थोड़ा सा आइडिया और अच्छा हो जाए। अब जैसे दोस्तों ए बी का रेशो 2 3 है, सी बी का रेशो दोस्तों 1 2 है, एंड दोस्तों सी डी का रेशो
4 और 5 है, ठीक है। आपसे बोला जाएगा ABCD का रेशो निकाल दो, ठीक है। अब दोस्तों यदि आप ABCD का रेशो निकालना चाहते हैं तो तरीका ये लग जाएगा, लेकिन एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आपको जहाँ पर आपने पहली लाइन पे ख़त्म किया है अगली लाइन में वहाँ से शुरू करना है। इसका मतलब दोस्तों क्या है कि अगर मैं AB का अनुपात देखता हूँ, ये तो 2 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर B से ख़त्म हुआ लेकिन B से शुरू नहीं हुआ, तो उसको उल्टा कर दो, क्योंकि B इधर आएगा C इधर आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर B और C का अनुपात कितना हो जाएगा, 1 और ये भी उल्टा हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा, ठीक है भाई। इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, समझ आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर C से शुरू C पर ख़त्म, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लिए मौज आ गई। 4 और 5। अब दोस्तों रेशो निकालना है, बड़ा आसान हो गया। तो पहला तो तुरंत कूद के नीचे आ जाओ, तुरंत से एकदम से सर्र से नीचे आ जाओ, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 चौक 16, कितना आ गया 16, ठीक है। ये A की वैल्यू आ गई। अब दोस्तों B के लिए आपको B पे जाना पड़ेगा। B से दोस्तों इस तरह से आएंगे, तो 3 दूनी 6, 6 चौक 24, समझ आ रहा नहीं आ रहा। उसके बाद दोस्तों फिर दूसरी मंजिल से आएंगे नीचे इस तरह से, 3 एकम 3, 3 चौके 12, ठीक है। एंड लास्ट में दोस्तों ज़र्र से नीचे आ जाएंगे, तो 3 एकम 3 पंजे 15, ठीक है। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब दोस्तों ABCD का जो अनुपात है, जो रेशो है, वो 16, 24, 12 और 15। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हम जो रेशो है उनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सो दैट हम इस चैप्टर के साथ में अपने आप को कनेक्ट कर पाएँ, ठीक है। ये बहुत बेसिक है, ये आपको आना ही चाहिए, ठीक है। बिना इसके आए हुए आपको चैप्टर अच्छे से समझ में नहीं आएगा। एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अब जैसे दोस्तों AB का रेशो 2 1 है, BC का रेशो दोस्तों 1 2 है, एंड CD का रेशो दोस्तों 1 और या 2 और 3 ले लेते हैं। अब आपसे बोला है A प्लस B का रेशो निकाल दो, B प्लस C का रेशो निकाल दो, C प्लस D का रेशो निकाल दो और D प्लस A का रेशो निकाल दो, ठीक है। आप बोलोगे सर ये तो हमने ABCD आपने निकलवाया है, बट आप तो हमसे प्लस पूछ रहे हैं। कोई बात नहीं, पहले आप ABCD तो निकालो, पहले आपको हमेशा ABCD निकालना आना चाहिए, ठीक है। ABCD दोस्तों कैसे निकालेंगे, B पर ख़त्म, B से शुरू, C पर ख़त्म, C से शुरू। इसका मतलब मैं अपनी टेक्निक लगा सकता हूँ, टेक्निक में एकदम ज़र्र से नीचे आ जाओ। पहले हम ABCD का रेशो निकालेंगे दोस्तों, तो 2 दूनी 4, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस तरह से, तो 1 एकम 1, 1 दूनी 2, ठीक है, 2 हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों स्टार्ट करेंगे, 2 दूनी 4, 4 हो जाएगा। एंड दोस्तों फिर ज़रा से नीचे आ जाओगे, 6 हो जाएगा। इनमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, ठीक है। ये दोस्तों ABCD का अनुपात आ गया। क्या आ गया दोस्तों, ABCD का अनुपात आ गया। अब दोस्तों अनुपात की एक खास बात होती है कि यदि आप अनुपातों को जोड़ रहे हो, ठीक है, आप जोड़ सकते हैं, लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखना है कि एक ही पावर, मतलब जो डिग्री होती है वो सेम होनी चाहिए सारे टर्म्स की, तभी दोस्तों हम अनुपात निकाल सकते हैं। यदि डिग्री गड़बड़ हो जाएगी, मान लो A का तो स्क्वायर हो रहा है, B का नहीं हो रहा, तो रेशो नहीं निकल पाएगा उनका। यदि आपको रेशो निकालना है तो जो पावर है, वेरिएबल की पावर या जिसको डिग्री बोलते हैं, वो सब में सेम होनी चाहिए। तो यहाँ भी दोस्तों A की डिग्री 1 है, B की 1 है, B की 1 है, C की 1 है, C की 1 है, D की 1 है, मतलब सबकी डिग्री सेम है, तो मैं अनुपात निकाल सकता हूँ। जैसे जैसे मुझसे बोल रहा है वैसे वैसे करते रहो, मतलब A को प्लस में करना है B के साथ में। तो A प्लस B दोस्तों कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा। B प्लस C दोस्तों कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ये भी। C प्लस D दोस्तों कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों D प्लस A पूछा है, D प्लस A दोस्तों कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये दोस्तों A प्लस B, B प्लस C प्लस D और D प्लस A का रेशो आ गया, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये जो बेसिक था रेशो का आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्लास में कल ही अपलोड करूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले दोस्तों ये चैप्टर मुझे ख़त्म करना आपके लिए, सो दैट आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट बातों के साथ में। तब तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए और जो आपका EPFO का पेपर है उसको एकदम फोड़ के आइए, ठीक है। तो बाय, टेक केयर।